क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि कुछ लोग 30,000 की सैलरी में भी पैसे बचा लेते हैं और कुछ लोग 1 लाख कमाने के बाद भी महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं। क्या फर्क सिर्फ सैलरी का है? नहीं, फर्क है सिर्फ एक ऐसी गलती का जो शायद आप भी हर महीने करते हैं और यही गलती तय करती है कि आने वाले 10 सालों में आप अमीर होंगे या सिर्फ EMI भरते रह जाएंगे। चलिए दो दोस्तों की कहानी सुनते हैं, राहुल और अर्जुन। भाई आखिर हमारी नौकरी लगी गई। हाँ भाई, और सबसे अच्छी बात पता है, हमारी सैलरी भी बिल्कुल बराबर है। मेरी सैलरी भी 40,000 और तेरी भी 40,000। अब तो जिंदगी सेट है भाई। दोनों की पहली नौकरी लगी और दोनों की सैलरी 40,000 थी। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन 5 साल बाद अर्जुन के अकाउंट में लाखों रुपए की सेविंग्स थी। मैं नहीं मानता। और राहुल हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता था। क्यों पता है? क्या अर्जुन की सैलरी ज्यादा थी, या उसने कहीं चोरी या डकैती की, या उसने कहीं घोटाला किया था, या कोई बिजनेस था? नो। फिर फर्क कहाँ है? मैक्सिमम गरीब लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही पहली सैलरी आती है, सबसे पहले वो लेटेस्ट फोन लेने की गलती कर देते हैं या उनके चुल मचने लगती है। फिर नई बाइक, महंगे कपड़े और हर वीकेंड खाना। वो होता है ना कि गर्लफ्रेंड को हर हफ्ते डिनर पर ले जाना। और जब पैसे कम पड़ जाते हैं तो पर्सनल लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड। उनको लगता है कि वो अमीरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अमीरों जैसे खर्चे कर रहे हैं और इसीलिए उनकी जिंदगी के लोड़े लगे पड़े हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देना, और इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब जिंदगी में महंगाई को बढ़ा लेना। जिंदगी का सबसे बड़ा जाल क्या है पता है? और यही खेल कंपनियां खेलती हैं। 2999 पर मंथ, 0 डाउन पेमेंट और नो कॉस्ट EMI, मतलब किस्तों पर कोई ब्याज नहीं। यहीं पर दिमाग हार जाता है। धीरे धीरे फोन की EMI, बाइक की EMI, क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग, और फिर सैलरी आने से पहले ही अपने जाने का रास्ता बना चुकी होती है और मंथ एंड तक आपके पास कुछ नहीं बचता है। अब अर्जुन को ही देख लो। उसने फोन जब खरीदा जब उसके पास पूरे पैसे थे। उसने क्या किया? सबसे पहले अपना एक इमरजेंसी फंड बनाया। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड वो होता है जो आपको मुसीबत के समय आपको बचा सके। फिर उसने SIP सीखी, स्किल सीखी और अपनी इनकम को इंक्रीज किया, मतलब अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ाया। उसने अपने पैसों को अपने काम पर लगाया। और जब राहुल पैसों के लिए अपनी पूरी जिंदगी काम करता रहा, और यही सबसे बड़ा फर्क है। तो वो एक गलती क्या थी? कम कमाना या गरीब परिवार में पैदा होना? गलती थी इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देना और जरूरत की जगह बेकार की चीजें खरीदना। याद रखो, रिच दिखना और रिच होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर आपकी सैलरी बढ़े तो सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लाइफस्टाइल नहीं। क्योंकि अमीर लोग पैसों से चीजें नहीं खरीदते, पहले ऐसी चीजें खरीदते हैं जो आगे चलकर पैसा बनाती है। दोस्तों, आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिरकार वो गलतियां क्या थी। तो सबसे पहले अगर आप कुछ कमाते हैं तो सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, खर्चा नहीं। अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो उसमें बचाने की सोचो, पूरा खर्च करने के नहीं। ये मत सोचो कि मतलब मैं पूरा ही खर्च कर दूं, अगले महीने फिर आ जाएगी। नहीं, उसमें भी बचाओ, अगले महीने भी बचाओ, क्योंकि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी होगी, मतलब आपके साथ ज़रूर ऐसा होता होगा। सो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय।